हेलो नमस्कार, वेलकम बैक देहरादून स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले तो यहाँ पे बात करते हैं उत्तराखंड पुलिस का जो फिजिकल है। बहुत से स्टूडेंट ने सुन लिया होगा, कल का जो चेयरमैन साहब का जो इंटरव्यू था वहां पे उन्होंने बताया कि उत्तराखंड पुलिस के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष करने वाले हैं। अगर 25 वर्ष आयु करते हैं तो आपका जो पुलिस का जो फिजिकल है कम से कम 2 या 2.5 महीने या 3 महीने तक भी पीछे जा सकता है। यानी पुलिस के फॉर्म दोबारा भरे जाएंगे और दोबारा फॉर्म भरने में कम से कम आपको 20 या 1 महीने का समय दिया जाएगा। फिर 1 महीने के बाद जब समय दिया जाएगा तो फिर उन्हें भी थोड़ा समय दिया जाएगा फिजिकल की तैयारी करने के लिए। और फिर कम से कम 2 या 2.5 महीने बाद या 3 महीने बाद आपका उत्तराखंड पुलिस का फिजिकल होगा। तो ये तो बात हुई फिजिकल की। अब बात करते हैं, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ग्राम विकास अधिकारी एग्जाम किस आयोग द्वारा कराया गया। तो सबसे पहले ऑप्शन है यूकेएसएसएससी, फिर है यूकेएसएसएससी, और फिर है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, और लास्ट में है उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 74% स्टूडेंट है उन्होंने तो गलत दिया है। आप इस ऑप्शन में नहीं जाना था, आपको जाना था इस ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर जो बी दिखाई दे रहा है यूकेएसएसएससी। अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज करते तो आप सही हो जाते। चलो ये भी नहीं तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करते जो 7% वाला है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, तो भी आपका आंसर सही होता। तो आपको ये आंसर चूज करना था, आपने गलत आंसर चूज किया, इसलिए आपका ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। देखिए, इस प्रश्न का आंसर अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में समझा दे कि मुख्तार अहमद अंसारी और मोहम्मद अली अंसारी दोनों एक ही हैं या फिर अलग अलग हैं। मुख्तार अहमद अंसारी और मोहम्मद अली अंसारी, यह है 4 तारीख की पहली शिफ्ट में। और फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि यही क्वेश्चन है और इसका आंसर आयोग ने ए माना है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर। एनसीईआरटी में भी आपको 111 किलोमीटर मिलता है। आयोग ने इसका आंसर डी किया है। किस आधार पर किया है? शायद वो ये सोचते हैं कि 110.567 किलोमीटर इसकी दूरी है। अरे भाई, अप्रोक्स में तो 111 किलोमीटर ही लिखा जाता है ना। नॉर्मली किसी भी प्रश्न में, किसी भी क्वेश्चन में, अगर किसी भी एग्जाम में अगर ये प्रश्न आया होगा तो वहां पे 111 किलोमीटर ही माना गया है, क्योंकि यही सामने है, सबसे नजदीक भी यही है। देखिए, और जो ऑप्शन है काफी दूर दूर है, 115 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, ये बहुत दूर है। और ये क्वेश्चन इसके इतने नजदीक है, इसके बावजूद भी यह जो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी हुआ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ बात करते हैं, महत्वपूर्ण बातें करते हैं। एक प्रश्न डिलीट होने का मतलब आप समझते होंगे कि 1.25 नंबर कम हुए। नहीं भाई साहब, देखिए 1.25 नंबर का डिफरेंस नहीं पड़ता है, बहुत ज्यादा नंबर का डिफरेंस पड़ता है। आपको मैं समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर मान के चले कि जो मेरिट गई है 75 पे गई है। अब कोई स्टूडेंट है जिसके 74 नंबर है, यानी यहाँ पे स्टूडेंट ए है जिसके 74 नंबर है, और यहीं पर स्टूडेंट बी भी है जिसके क्या है 74 नंबर है, यानी 74 नंबर है। अब यहां पर यह प्रश्न गलत हो जाता है। मान के चलो कोई भी प्रश्न 5 के सेकंड शिफ्ट में भी थे, 5 के पहली शिफ्ट में भी थे, 4 तारीख को जो एग्जाम हुआ था 4 दिसंबर को, उसकी शिफ्ट में भी थे। तो यहां पर अगर एक प्रश्न यह सही होता है तो इसका एक नंबर जुड़ जाता है और यह पहुंच जाता है 75 पर, 75 पर। अब यहीं पर इसका यह प्रश्न गलत हो जाता है, जो कि कुछ गलती आयु की वजह से हुई है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा यानी -1.25, -1.25। इसका मतलब क्या होगा, इसके नंबर कहां पे पहुंच जाएंगे, इसके नंबर पहुंच जाएंगे 72.75। तो यानी ये 72.75 पे पहुंच गया, और उसी के सामने जो दूसरा स्टूडेंट था जिसके भी 74 नंबर थे, वो सीधा कहां पे पहुंच गया, 75 पे पहुंच गया। तो कितने का डिफरेंस आया, 1.25 का डिफरेंस आया? नहीं, 2.25 नंबर का डिफरेंस आया। और 2.25 जो डिफरेंस आया है दोस्तों, ये बहुत बड़ा होता है। अगर आप नीचे वाले की बात करेंगे, जैसे जिनके 50 से 60 या 65 से नीचे नंबर हैं, आपको एक नंबर पे कम से कम 2-2.5 हजार स्टूडेंट भी देखने को मिलेंगे, 1,000, 2,000, 2,500 स्टूडेंट भी देखने को मिलेंगे। और यहीं पर अगर ऊपर वाले स्टूडेंट की बात करते हैं तो आपको 100 या फिर 200 या फिर 50 या फिर इससे ज्यादा का भी डिफरेंस देखने को मिलेगा केवल एक पॉइंट पे। तो फिर इतनी बड़ी मिस्टेक की वजह से इतने जो जेन्युइन स्टूडेंट है जिनका यहाँ पे सिलेक्शन होना चाहिए वो रुक जाता है। तो समझ रहे हो ना दोस्तों कि एक नंबर गलत होने से आपको कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, आप कितने पीछे चले गए हैं, कितने स्टूडेंट से आप पीछे चले गए हैं। तो यहां पर इस प्रश्न की बात करते हैं। तो सबसे अब मैं आपको यह बात कह सकता हूं कि देखिए, एक तो सबसे पहले यूनिटी होनी चाहिए। जिन प्रश्नों पर आपको लगता है कि यह आयोग ने 100% गलत दिया है, मैं शायद गलत हो सकता हूं, आप भी गलत हो सकते हैं, लेकिन सभी तो गलत नहीं हो सकते। जो प्रश्न आपको लगता है कि आयोग ने 100% गलत दिया है, उस पर आप ऑब्जेक्शन कीजिए। ऑब्जेक्शन का ऑप्शन आयोग ने नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आप ऑब्जेक्शन कर दीजिए, आपका राइट है। और इसके अलावा दूसरी बात करें कि आप इस प्रकार का जो फॉर्मेट बनाकर आयोग को मेल कर सकते हैं, यूकेएसएससी को मेल कर सकते हैं, chairman.ukssc पब्लिक पे आप मेल कर सकते हैं, जो एस राजू सर की जो ईमेल आईडी वहां पे आप मेल कर सकते हैं।
चयन आयोग @gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मेल करना है और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी आप सभी जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक प्रश्न है कि बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ी। सभी किताबों में आपको लगभग ही मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में इसका आंसर 23 मई मिल रहा है, जो अभी तक किसी ने लगभग पढ़ा नहीं था। लेकिन चलो मान भी ले कि ये प्रश्न था, तो इस प्रश्न का आंसर बता दीजिए कि आईने अकबरी की तराई के महलों का वर्णन कितने में है। तराई के महलों का वर्णन अगर 21 नहीं है तो कितना है, ये भी आंसर दीजिए। आने वाले एग्जाम में स्टूडेंट तैयारी तो करके चलेंगे कि भाई 21 गलत है, 21 गलत है, कुछ और जो ऑप्शन है उसे पढ़कर चलेंगे। तो इसका आंसर भी तो बता दीजिए कि इसका आंसर क्या है। आईने अकबरी में अगर तराई पे 21 महलों का वर्णन नहीं है तो फिर कितने महलों का है। जिस बुक से आप रेफरेंस ले रहे हैं, जिस बुक का आप रेफरेंस ले रहे हैं उस बुक के बारे में भी बता दीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यूनिटी होना पड़ेगा और यूनिटी होने के बाद आपको सबसे ज्यादा जितना हो सकते हैं जिस क्वेश्चन पे आपको डाउट है उस क्वेश्चन को आयोग की जो ईमेल आईडी है वहां पर मेल करें। एस आजू सर की जो ईमेल आईडी है उस पर मेल करें और फिर मेल करने के बाद अगर आंसर की चेंज नहीं होती है तब उसके बाद कोई आगे का जो ऑप्शन होगा उसे आप चूज करें। तो सबसे पहले काम तो आपको मेल करना ही है। अब यहाँ पे दीपक चंद्रा जी हैं, बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन पूछा है कि गलत प्रश्नों के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। आयोग जिम्मेदार है, ऑप्शन जिम्मेदार है, अभ्यर्थी जिम्मेदार है या फिर किताबें जिम्मेदार है। किताबों में भी कई डाटा आपको गलत मिल रहा है। आयोग भी कुछ क्वेश्चन को क्या कर रहा है कि गलत इसका आंसर दे रहा है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से डिजाइन किए गए हैं कि आप समझ ही नहीं पा रहे कि किसे चूज करें। अभ्यर्थी तो फिर है ही, तो कौन इसका जिम्मेदार है, आयोग, ऑप्शन, अभ्यर्थी या किताबें। इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास तो नहीं है, अगर आपके पास है तो आप नीचे लिखें। देखिए दोस्तों, अभी आप 2-4 दिन वेट कर लीजिए जब तक नॉर्मलाइजेशन नंबर मिलते हैं आपको, कि आपको नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर का फर्क पड़ा है, कितने नंबर आपके कम हुए हैं, कितने नंबर आपके ज्यादा हुए हैं। फिर उसके बाद आगे का जो रणनीति है वो आप विचार करें। ग्रुप में एक हो जाइए, एक होने के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि चलो वो कर लेगा फिर ये कर लेगा, नहीं ये कर लेगा, हमें क्या जाना है कि हमारा तो फायदा हो ही जाएगा, तब तो फिर ऐसा नहीं होने वाला। यूके पीएससी का जो भी हाल ही में लोअर पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी जिन्होंने अप्लाई किया था केवल उन्हीं को फायदा मिला। यहां भी कहीं ऐसा ना हो, इसलिए मिलके रहिए। जितना हो सकता है सबसे पहले कोशिश करें कि जितना ज्यादा से ज्यादा मेल कर सकते हैं उतना करें। फिर उसके बाद आगे का डिसीजन लीजिए। एक जेन्युइन ग्रुप बना सकते हैं। अगर कोई एक जेन्युइन ग्रुप बना सकता है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं उसका लिंक औरों के साथ शेयर करूंगा जहां से और भी ज्यादा स्टूडेंट जुड़ पाए। तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ ये सर जेन्युइन स्टूडेंट है। ऐसे नहीं कि सभी के साथ कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोई एक जो जेन्युइन स्टूडेंट है वो अगर इस माध्यम से बताता है तो फिर हम इसे आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगा कि जितना से ज्यादा मेल कर सकते हैं आप आयोग को उतना करें कि यह प्रश्न गलत दिया है, इस पर दोबारा से आयोग एक कमेटी बैठाएं, लेकिन इस बार अच्छी कमेटी बैठाएं, एक्सपर्ट जो होंगे वो अच्छे वाले हों। इस प्रकार के ना हो कि जहां पे जो क्वेश्चन है वो गलत ही कर दिए हैं। तो एक एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से बैठाएं और फिर उसी के बाद आगे का जो डिसीजन है वो लें। तो फिर दोस्तों थोड़ा वेट करें, नॉमिनेशन नंबर अपने देखें कि आपको कितना नंबर का नुकसान हुआ है, कितना नंबर का फायदा हुआ है, कितना नंबर आपके थे, और फिर उसके बाद आगे की जो रणनीति है वो अपनाइए। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम इतना ही कहेंगे और बाकी जो भी बातें हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको कुछ देर बाद नए वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय हिंद।